भारत के सितारे बुलंद हैं और इसकी कहानी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारत की चमक को बढ़ाने वाले विदेश मंत्री जयशंकर हैं, जिन्होंने भारत को उस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया जहां पर जाने से भारत डरता था। लेकिन 2014 के बाद एक स्वतंत्र और निडर शासक बने जिनका नाम मोदी है। उन्हें भारत को विदेशी ताकतों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाया। फिर क्या था, भारत की रफ्तार देख रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की हालत खराब हो गई। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना इजलास खत्म हुई, जिसमें विदेश मंत्री ने जो किया, भारत उस पर गर्व कर सकता है। पहली बार भारत ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहा कि आप हमें मूर्ख ना समझें, और अगर आप समझते हैं कि हम मूर्ख हैं तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि एक तरफ आप हमसे दोस्ती चाहते हैं और दूसरी तरफ आप भारत को परेशान करने वाली शक्ति पाकिस्तान की मदद करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। आपको एक चुनना होगा। उसके बाद मानो अमेरिका को सांप सूंघ गया। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने सफाई दी और कहा कि हम भारत से दोस्ती को मिसाल बनाना चाहते हैं और उस पर कायम हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस पोजीशन पर भारत है। अब एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की एक मीटिंग में चीन को जमकर फटकार लगाई। ये बैठक चीन की तरफ से ही आयोजित की गई थी। जयशंकर ने मीटिंग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के बहाने चीन पर हमला बोला। इस कार्यक्रम में चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भारत और बाकी देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फेवरेट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा इसी तरफ था। जिस समय जयशंकर चीन को फटकार लगा रहे थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी वहीं मौजूद थे। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि भारत CPEC के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करता आया है, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। भारत मानता है कि CPEC और BRI दोनों ही उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। एससीओ में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने BRI को अपना समर्थन दिया, लेकिन भारत इन देशों से अलग राय रखता है। ये तो आपको पता ही होगा कि चीन ने भारत के सामने भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हर बार भारत ने इसे खारिज कर दिया। आपको जानकारी होगी कि इस साल जुलाई में पाकिस्तान और चीन ने CPEC में कुछ और देशों को शामिल होने के लिए लालच दिया था, लेकिन भारत ने उस समय भी दोनों देशों को फटकार लगाई थी। भारत हमेशा से ही CPEC के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए संवेदनशील रहा है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों से होकर गुजरते हैं। इन इलाकों पर भारत अपना अधिकार जताता है। साल 2013 में CPEC को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद पाकिस्तान में सड़क, रोड और ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ते हैं। CPEC एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पर चीन काफी मेहनत कर रहा है। भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों पाकिस्तान के सामने चीन को जयशंकर ने खरी खोटी सुनाई, और इस बहस को बिलावल देखते रह गए।